जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीडी कमांडो में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी का एक नोटिस वायरल हो रहा है जो एसएससी जीडी नोटिफिकेशन को लेकर आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो 2022 की है नोटिफिकेशन आने वाली थी। नोटिफिकेशन किस डेट को आएगी ये भी क्लियर हो रखा है कि 10 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन आएगी। 10 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद में एक ये नोटिस है जो कि आपको बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि एसएससी जीडी में जिस प्रकार का नोटिस आता है उसी प्रकार का बहुत सारे बच्चे मेरे को भेज रहे हैं कि सर ये सही है या नहीं है। पहले बात मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट और ये कई बार एसएससी जीडी की ओरिजिनल साइट पर आने से कई दिन पहले ही ये चीजें ओपन कर देते हैं और वो सही निकलती है। कई बार आपको रिजल्ट भी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कल जो आएगा वो कई जैसी ऐसी वेबसाइट है जिन पे एक दिन पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो इस नोटिस में सत्यता तो हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, इसमें जो दे रखा है कि लास्ट जैसे कब से आएगा, 10 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 19/1/2023 तक। ठीक है, इसकी लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग यानी कहने का मतलब जो भरा जाएगा वो 19 तारीख तक भरा जाएगा। ये पूरी इसमें डिटेल है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पंगा दे रखा है। वो क्या है? वो एज को लेकर है। वैकेंसी कितनी है मैं आपको बताऊं, जैसे सभी अनुमान लगा रहे कि 80,000 के आसपास वैकेंसी। इसमें वैकेंसी दे रखी है 56,302 पोस्ट की। 56,302 पोस्ट की इसमें सभी विभाग की वैकेंसी दे रखी है। मैं आपको बताऊंगा, अगर थोड़ा सा इसको ओपन करके तो आप देखिएगा ध्यान से। सभी विभाग की इसमें वैकेंसी दे रखी है। मैं ओपन कर रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। देखो, हर एक डिपार्टमेंट की बीएसएफ की टोटल वैकेंसी 11,000 दे रखी है। ठीक है, सीआईएसएफ की लगभग 3,500 है। सीआरपीएफ की इस बार वैकेंसी बहुत दी है, लगभग 26,856 पोस्ट की वैकेंसी दी है। एसएसबी में 7,000 पोस्ट की वैकेंसी है। आईटीबीपी में लगभग 1,500 पोस्ट की वैकेंसी है। असम राइफल में लगभग 5,000 पोस्ट की वैकेंसी है और एनआईए में 242 पोस्ट की, एसएसएफ में 283 पोस्ट की। ये टोटल वैकेंसी कुल मिला के लगभग 56,000, जिसमें लड़के और लड़कियों के दोनों की मिला के इसमें सत्यता हो सकती है 100%। क्यों हो सकती है? क्योंकि कई बार ऐसे नोटिस आते हैं बाद में वो सही होते हैं। एसएससी जीडी में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इसमें सत्यता की काफी उम्मीद है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी पदों की वैकेंसी इस बार होनी है, कम से कम इससे ज्यादा ही होगी। अब इसमें जो सबसे बच्चों का जो कंफ्यूजन है वो है एज को लेकर। देखिए, एज का क्या है, आरक्षण सेम है, सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम दिया गया है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, आरक्षण में कुछ भी चेंज नहीं है। एजुकेशन 10th पास ही रखा गया है, एजुकेशन को भी चेंज नहीं किया गया है। ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे 10th पास है वो, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा लाडलो, आपको अपनी एजुकेशन रोकना नहीं है, कम से कम आपको 12th पास करना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अभी आपके पास में 10th पास है, किस दिन ये 12th पास की वैकेंसी बन जाए। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो आपको एजुकेशन पे स्पेशली फोकस करना है लाडले। ध्यान, अगर एक चीज और कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन से कर सकते हैं आप ऑनलाइन तैयारी। ऑफलाइन भी आप हमारे पास में आके एसएससी जीडी के लिए स्पेशल गारंटी बेच चलते हैं हमारे, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसकी डिटेल नीचे दिए गए नंबर से आप ले सकते हो लाडलो। अकेडमी हमारी कुचामन सिटी राजस्थान में, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका नाम कमांडो अकेडमी के नाम से सिपाही बेच चल रहा है, आप ले सकते हो। पंगा जो इसमें है ना, मैं आपको बताता हूं पंगा कहां है। देखिए, पंगा इसमें एज का हो रखा है, बाकी सेम चीजें सब सेम है। एज को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है, मैं बताता हूं आपको। एज इसमें बता रखा है कि जो एज काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2022 से होगी। अगर एज काउंटिंग 1 जनवरी 2022 से अगर हुई, 1 जनवरी 2022 से हुई, तो आपको पता है कि 2005 वाले जितने भी बच्चे हैं ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें रीजन दिया जा रहा है कोरोना, कि कोरोना के कारण ये भर्ती डिले आ रही है। लेकिन ये भर्ती तो लेट हो ही नहीं रही है, भर्ती तो अपने टाइम पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एज अगर आप कई बच्चे पूछेंगे सर आपके हिसाब से फिर कैसे एज काउंट होती है। देखो, एज अगर 2022 से नहीं, आज तक ऐसे जीडी में सवाल कि जिस दिन नोटिफिकेशन आती है, यानी 10 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन आएगी, तो उसी दिन से इसकी एज काउंट होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ है, ये बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से एज काउंटिंग। अगर 1 जनवरी 2022 के हिसाब से एज काउंटिंग करेंगे तो 2005 वाले 18 साल के नहीं होंगे, और एसएससी के एज क्राइटेरिया में कम से कम 18 साल का बच्चा होना चाहिए।
लेकिन वो एक साल अगर 1 जनवरी 2022 से करेंगे तो जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनको फायदा होगा, ठीक है, उनको फायदा हो जाएगा। क्यों? उनको मौका मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भी ज्यादा डरने वाली बात नहीं, क्योंकि उन बच्चों को मौका मिल जाएगा, नहीं तो उनके पास में मौका चला जाएगा। ओबीसी आरक्षण जो छूटे हैं उनमें सेम रखी गई है। इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूं कहां पर एज के बारे में लिखा गया है, मैंने भी कुछ देर पहले ही पढ़ा है उसको, अभी आपके सामने, हाँ ये रहा एज, देखो 1 जनवरी 2022 से, और कम से कम वो कब से कब पैदा हुआ चाहिए, देखो 02 यानी 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 से पहले पहले पैदा हुआ बच्चा ही फॉर्म भर पाएगा जनरल कैटेगरी का। इस कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का। अब जो बाकी कैटेगरी है उसमें आप देख लीजिए, ओबीसी में इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है, SC ST को इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है, वो छूट आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये है कि 2005 वाले जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे या फॉर्म भरने की ताक में बैठे, उनका थोड़ा सा सपना टूट सकता है। लेकिन ध्यान रखिए लाडलो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे, क्योंकि ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। अब यह है पंगा कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस नहीं आ जाए तब तक हम इसको 100% नहीं मान सकते, ना ही इस एज क्राइटेरिया को हम 100% मान सकते हैं। इसलिए दोनों जो ओवर एज हो रहे वो बच्चे भी, और जो 2005 का जिनका जन्म है वो बच्चे भी इसकी तैयारी करते रहिए लाडलो, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता किस ओर चले जाए, तो आपको दोनों को ही तैयारी करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि ये वैकेंसी लगभग 60,000 पोस्ट तो कम से कम रहेगी, बाकी मैक्सिमम 80,000 पोस्ट तक की ये वैकेंसी हो सकती है। और इसमें अगर ये 60,000 की आएगी तो भी 70,000 के आसपास चले जाएगी, क्योंकि वैकेंसी एसएससीडी में बढ़ती रहती है, कई बार बढ़ती है, तो 70,000 के आसपास, अगर 60 इतनी भी आएगी तो भी 70 के आसपास आंकड़ा टच करेगी। वैकेंसी 10 दिसंबर को आएगी, ये क्लियर है। अब इस नोटिस की पूरी सत्यता इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लाडलो ssc.nic.in, उस पर इसके बारे में अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं तो चलिए आपको दिखा भी देता हूं, अगर आपको देखना है तो। ssc.nic.in, इस पर देखिए, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन कैलेंडर जरूर आ रखा है, इसके अनुसार आपको दिखा देता हूं कि आपकी जो ये वैकेंसी एसएसजीडी वाली, वो ये देखो, कांस्टेबल एसएसजीडी सेंटर 10 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ये देख लीजिए जी, यहाँ से 10 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 19/1/2023 तक भरे जाएंगे। इस बात में 100% सत्यता है कि ये 10 तारीख को वैकेंसी आने वाली है। जो भी बच्चे अब घर पर तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं पे भी करें, लेकिन जी जान लगा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है और ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, लाडलो।